हेलो टॉपर्स, वेलकम टू द टॉपर्स फैक्ट्री। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का एक टॉपिक जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम डील करेंगे आज रेक्टिलिनियर मोशन के साथ। तो मोशन नाम सुनते ही ये हमारे दिमाग में आता है कि यार ये मोशन होता क्या है। तो अभी आप क्लास 11th में हो तो आपको जूनियर क्लासेस में बताया होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो मोशन हो जाता है, उसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। तो एक बात सोचिए, अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं तो आप रेस्ट पे हैं या मोशन में? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि आप रेस्ट पे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, आप तो मोशन में भी हैं। तो मोशन में कैसे हैं? जैसे आप अर्थ पे बैठे हुए हैं तो अर्थ तो हमारी सन के अराउंड वो चक्कर लगा रही है, तो इसका मतलब आप भी मोशन में हैं, लेकिन अभी आप तो रेस्ट में हैं। तो ये क्या कन्फ्यूज़न है? इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें मोशन की डेफिनेशन में एक वर्ड ऐड करना पड़ता है, रेफरेंस फ्रेम। फिर मोशन की डेफिनेशन पूरी हो जाती है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम इज़ मोशन। तो अब बात करते हैं रेफरेंस फ्रेम के बारे में। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊँगा। डेफिनेशन ये कहती है, द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विच मोशन इज़ एनालाइज्ड इज़ कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो किस कंडीशन में है, उससे कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब ये टीचर है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है इसमें स्क्रीन में। तो अभी तो अर्थ के हिसाब से तो ये मोशन में है क्योंकि अर्थ पे है और अर्थ मोशन में है, ठीक है। तो ये वैसे मोशन में है। अब हम पूछेंगे मोशन में रेस्ट में है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि इसका रेफरेंस फ्रेम क्या है। अगर हम इसको एक बोर्ड के रिस्पेक्ट में देखें, जो ग्रीन बोर्ड पीछे है, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो जो टीचर है वो रेस्ट पे है, ठीक है। अब अगर इस टीचर को हम मून के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो मून के रिस्पेक्ट में क्या है, टीचर अर्थ पे, अर्थ मोशन में है, तो फिर टीचर मोशन में है। इतनी बात समझ आई? चलो बढ़िया। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोशन इन विच देयर इज चेंज इन ओनली 1 कोऑर्डिनेट और डायमेंशन। तो जब कोई मोशन होता है उसमें इसकी कोई एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसको हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे इसमें एक्स और इस ग्राफ में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो सिर्फ इसमें एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है, ये ऊपर नीचे वाई में नहीं जा रहा है। तो इसका एग्जांपल है जैसे कोई अब हम स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन होता है ना तो उसे 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। जैसे अगर कोई ट्रेन एकदम स्ट्रेट एकदम रेलवे ट्रैक पे जा रही है सीधी, कहीं इधर उधर मुड़ नहीं रही, बस सीधी जा रही है, तो वो है 1 डायमेंशनल मोशन। इसके और एग्जांपल मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में। 2 डायमेंशनल मोशन होता है द मोशन इन विच देयर इज चेंज इन ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स और डायमेंशंस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ग्राफ में, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो सीधा जा रहा है और वो थोड़ा ऊपर भी उठ रहा है, जैसे हम वॉक करते हैं, जैसे हम स्ट्रेट लाइन में अगर वॉक करते हैं तो वो 2 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे कि हम पैर उठाते हैं अपना, फिर वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है, और हम सामने भी जा रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो हम सीधे स्ट्रेट लाइन में अगर हम स्केटिंग करें ना तब तो वो 1 डायमेंशन मोशन होगा। और अगर हम वॉक करते हैं, जैसे हम चल रहे हैं और हमने पैर उठाया फिर रखा, उठाया फिर रखा, हम आगे भी बढ़ रहे हैं, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो इससे कहते हैं हम 2 डायमेंशनल मोशन। अब बात करते हैं 3 डायमेंशन मोशन के बारे में। अब जैसे आपने कोई मक्खी उड़ती हुई देखी होगी, ऐसे उड़ती रहती है, सीधी भी उड़ती है, टेढ़ी भी उड़ती है, इधर उधर भाग जाती है। जैसे अब इसमें ग्राफ में है कि एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जब कोई मोशन इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में होता है, अब जैसे 2 डायमेंशन में तो क्या होता था, अपन सीधे जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में और ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो 2 डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। अब इसमें ना जैसे हम वॉक करेंगे, एक तो 2 डायमेंशन मोशन में एक तो ये बात ध्यान रखनी है
कि वॉकिंग अगर 2 डायमेंशन मोशन का अगर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखते हो आप पेपर में या क्वेश्चन में, तो उसके साथ स्ट्रेट लाइन ज़रूर जोड़नी है, क्योंकि अपन वॉक तो टेढ़े मेढ़े भी करते हैं। एक तो होता है सीधे वॉक करना, वो 2 डायमेंशन मोशन में आएगा। अगर हम वॉक करते करते इधर उधर मुड़ जाते हैं, है ना, तो जेड कोऑर्डिनेट में भी चेंज आ जाता है। जैसे अगर कोई मक्खी उड़ रही है तो वो सीधी उड़ेगी, फिर साइड में जाएगी, फिर ऊपर नीचे, उसकी मर्जी जहाँ भी जाए, मतलब वो तीनों कोऑर्डिनेट में मोशन कर रही है। तो ये कहते हैं इसको कहते हैं 3 डायमेंशन मोशन। अब बात करते हैं इन सब के एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे 1 डायमेंशन मोशन के 4 एग्जाम्पल्स हैं। एक फ्री फॉल, जैसे अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से किसी हाइट से गिरा दें तो वो ग्रेविटी उसमें वो स्ट्रेट लाइन में गिरेगी, तो वो हो जाएगा 1 डायमेंशन मोशन। जैसे लिफ्ट है, वो लिफ्ट ऊपर जाती है नीचे जाती है, वो स्ट्रेट लाइन में रहती है। और मोशन ऑफ वेव, अगर मोशन ऑफ वेव स्ट्रेट हो एकदम और लाइट रेज भी स्ट्रेट हो तो वो 1 डायमेंशन मोशन में आती है। एक बात ध्यान रखना, जो भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो ना, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट जिसका चेंज हो रहा हो, जो भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो, वो सब मोशन 1 डायमेंशन मोशन में आते हैं। और अब 2 डायमेंशन मोशन के एग्जांपल देख लेते हैं। तो नंबर 1 है मोशन ऑफ बुलेट। हम बुलेट फायर करते हैं तो हाइट पे भी होती है और सीधी भी जाती है ना। वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ये मैंने आपको बता ही दिया। सर्कुलर मोशन भी इसमें आता है 2 डायमेंशन मोशन में। स्विमिंग इन ए स्ट्रेट लाइन भी 2 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। अब 3 डायमेंशन मोशन में एरोप्लेन। अब एरोप्लेन उड़ता है हाइट पे, इधर उधर भी जाता है, थोड़ा मूव भी करता है। काइट है, आप सब ने पतंग उड़ाई होगी घर पे, वो ऊपर इधर उधर भी जाती है, पर दूसरे की पतंग भी काट देती है, बहुत कुछ होता है, इधर उधर मूव करती रहती है। और फ्लाइंग इंसेक्ट, जैसे मक्खी होगी, मच्छर हो गया। मोशन ऑफ पेन वाइल राइटिंग, अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आप पेन उठाओगे भी, लिखोगे भी, और पेन को ऊपर नीचे मूव भी करोगे। अगर आप सीधी पेन से एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो ना, तब तो 1 डायमेंशन मोशन में आएगा, है ना। और ऐसे लिख रहे हो किसी कॉपी में तो वो 3rd डायमेंशन मोशन में आएगा। अब मोशन इन डायमेंशन मोशन के कुछ स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं। अब ये लाइन है, अब ये सोचो कि ये कौन सा मोशन है। वीडियो पॉज करके सोचना कि कौन से मोशन में आती है, 1D 2D या 3D। वीडियो पॉज करके सोच लेना एक बार। सोच लिया? अब मैं बताता हूँ, ये है 1 डायमेंशन मोशन। अब कईयों ने ऐसे सोचा होगा, यार ये तो 2 डायमेंशन मोशन हो रही है। ऐसे ग्राफ सोचा होगा आप लोगों ने, जिसने भी सोचा है। तो ये हमारी मर्जी है कि हम ग्राफ को किस साइड रखें। मैंने कहा था ना कि जो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं वो 1 डायमेंशन में आते हैं। अब इस ग्राफ को देखो, हमने ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है, तो अब तो ये 1 डायमेंशन मोशन हो गया। तो ये एग्जांपल जो है ना, ये 2 डायमेंशन का मोशन, 2 डायमेंशन मोशन का नहीं है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ना सीधी, अगर जैसे रियल लाइफ में नहीं है, जैसे अगर ये स्क्रीन पे है, ये एक लाइन है। अब इसमें हम ग्राफ बना के इसको 2 डायमेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। हमारी मर्जी होती है कि हम किस हिसाब से ग्राफ को अरेंज करें। जैसे मैंने इसमें ऐसे अरेंज कर रखा है तो 1 डायमेंशन हो गया। तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं ना, वो सब 1 डायमेंशन में आते हैं। ये बस एक स्पेशल पॉइंट था कि कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है उनको। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे वाले टॉपिक्स हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।